अरिहंतारं नमो चेन्नारं नमो आयनीयारं नमो वज्ञायारं नमो लोये सब्बसाहुरम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान योगिंद्र देव स्वामी की जय। पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध साजय जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर आदित्य साजय जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भव्य आत्माओं, आज पुनः हम अपने भावों की स्थिति समझने के लिए धर्म सभा में एकत्रित हुए हैं। भाव बड़े विचित्र होते हैं। संसार में एक सोखे से निमित्त से भाव वहाँ पहुँच जाते हैं कहाँ जहाँ कभी नहीं पहुँच सकते थे। तो उन भावों की विचित्रता को समझने के लिए एक नीति चलती है कि हाथी खरीदना आसान है, लेकिन हाथी तो पालना आसान नहीं है। ऐसे ही धर्म सभा में आकर धर्मात्मा बनते धर्मात्मा सा बेच लेना आसान है, लेकिन धर्मात्मा के भाव बनाए रखना मुश्किल है। तो वो क्या कारण होते हैं जो हमारे भावों को हटा देती हैं, या वो क्या कारण है जो हमारे भावों को यहाँ ला देती हैं। उन कारणों का चिंतन मनन करना चिंतवन है। वो चिंतवन करके हम अपनी दृढ़ शक्ति अंदर की आत्मोत्साह बढ़ाएंगे। हम उन पर चर्चा करेंगे जो हम बोल नहीं पाते, जो हम सुन नहीं पाते अंदर ही अंदर, क्योंकि मन की गति बहुत विशाल है। कोई नाप नहीं है। आप एरोप्लेन की गति नाप सकते हो, लेकिन मन की चाल की गति कहीं नहीं है, और इतनी जल्दी बदलती है। हवा की में भी वजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आदि गैसों का भी वजन नापा जाता है। उस जो आसमान में ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हल्की होने के बाद भी इतनी गहरी ठोटाई देती है कि आदमी चूर चूर हो जाता है। आज अपन देखते हैं संसार विषय में सबसे बड़ी चीज़ होती है हमेशा प्रसन्न रहना, मतलब प्रसन्नता, जो अनिर्वचनीय आनंद है। ऐसा आनंद जो वचनों से अगोचर है, वचनों से जिसे व्यक्त नहीं किया सकता। वो आनंद जिसे प्राप्त होता है वो कहलाती है प्रसन्नता। अंदर का भाव हमेशा प्रसन्न रहना, और जो जैसा होता है उसका स्वरूप वैसा दिख जाता है। प्रसन्नता आती है, आपका चेहरा खिल जाता है, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, आपको हर चीज़ में हर उसमें अच्छाई प्राप्त होती है। मतलब अपना मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन स्थिर हो गया तो हमारी चित्त में बात स्पष्ट साफ सत्य समझ में आने लगती है। नहीं तो हवा के झोंके के समय सब बह जाती है। हम कैसे प्रसन्न रहें? हमने तो बोल लिया हम प्रसन्न रह सकते हैं। इसके लिए आचार्य हनुमान ने 4 कारण बताए हैं। कौन कौन से? हमेशा मैत्री के भाव रहना, जिसके हाथ में मित्रता रहती है वो आदमी प्रसन्न रहता है, क्योंकि मित्र की परिभाषा में आता है जिसके बीच में कोई भेद नहीं रहता। कोई मतलब कोई भी नहा तिथि पहचान का कोई संबंध से ऊपर जो चीज़ आती है वो आती है मित्रता, जिसमें हृदय की बात की जाती है। दूसरी दया, दया दिखाना और अंदर से दया होना बहुत अलग बात है।
इसी में आता है संसार तयपन में कि संसार बड़ा विचित्र है। जब आप हंसते हैं मतलब आपके पास धन दौलत है, सब आपके साथ है, सब आपकी हर चीज़ में साथ निभाएगा। आप हंसेंगे दुनिया हंसेगी, लेकिन जब आप रोएंगे अकेला छोड़ देगा, आपको अकेला ही छोड़ना पड़ेगा। जब पैसा नहीं बचा, कोई नहीं है, अकेले में ले जाए। जिस संसार बड़ा विचित्र है, तो इस संसार में दया दिखाना अलग चीज़ है और दया अंदर धारण करना अलग चीज़ है। हमारे पास दया है, हम प्रवृत्ति में नहीं ला पाते, कभी कभी सोच में नहीं आ पाता कि हमें करना चाहिए। शब्दों की मार बड़ी विचित्र है। ऐसी हमारे अंदर दया अंदर से आनी चाहिए। तीसरी प्रवृत्ति है दान। दान मतलब पैसे से मतलब नहीं है, दान मतलब परोपकार की इच्छा, जो दूसरे के उपकार में मददगारी हो, जो दूसरे के निमित्त में उसे उठाने के लिए जरूरी है। ज़रूरतमंद पर दी गई पानी की बूंद भी अनमोल होती है, और बिना ज़रूरत के लत्तुल्ला और बड़ी एक छेद मिठाई खिलाओ, सब बेकार है। ज़रूरत पर जो मदद की जाती है वो दान है, जो आश्रय रहित के लिए आश्रय दिया जाता है। क्योंकि आश्रय मतलब उस चीज़ का आधार, हर चीज़ का आधार है। तो वो आधार क्यों बने? वो आधार हमारा प्रसन्नता का आधार है जी। क्या? मित्रता, दान, दया। और सबसे चौथी बात है और अनमोल है, वो है वचन की सभ्यता। क्योंकि आदमी वचनों में वो बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। वचन में हर चीज़ की प्रवृत्ति निकल जाती है। क्योंकि कहते हैं, एक जाना चाहता था कहावत में, तुम तो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो हमसे। तो वो हंसना एक तरह का व्यंग है कि आदमी ऊपर ऊपर हंस रहा है और अंदर अंदर रो रहा है, स्पष्ट रहता है। हमारा विषय याद हंसना है, लेकिन अपन अंदर जा रहे हैं। क्योंकि ऊपर से दांत से चलाकर हंसना भी कहती नीतिचार चतुराई व्यक्तियों की चतुराई की कला है। माने वो चतुर बात ऐसी व्यक्ति से बोल देते हैं, तुल रहा है कि मजाक हो रहा है, विनोद हो रहा है, और उनने अपनी सब बात बोल दी। जे हंसी मजाक भी एक तरह की चतुर लोगों की कला का प्रदर्शन है। लेकिन अंतर सब पर पड़ता है। जब प्रसन्नता होती है अंदर से, तो व्यक्ति में खुशी आती है। प्रसन्नता एक प्रकार का अंदर के लिए टॉनिक है, अपने अंदर ही अंदर संभालने के लिए। संसार की भयभीत के साथ भयभीत नहीं होना। इतना असर अंदर जाओ, मनुष्य पर छोड़ो, जानवरों पे, पेड़ पौधों पे और अनजान जैसे भूमि पर भी पड़ता है। कहते हैं भूमि जहाँ पर युद्ध वगैरह हुए वो भूमि क्रूर परिणाम देती है, और जहाँ पर अच्छे काम हुए वो भूमि पैछत्र परिणाम देती है। पेड़ होता है, हार लगाने पर जूही मुही सा मुरझा जाता है। क्योंकि हर चीज़ का हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है। जब वनस्पति आदि पर धूप और सही ऊर्जा मिलती है तो वो एकदम खिल जाती है। वनस्पति पर सही धूप और पानी मिले तो वो एकदम खिल जाती है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर सही दिशा में सही हंसी मिले तो उसके लिए प्रसन्नता बहुत बढ़ा देती है। और कहती नीतिचार, जैसे हंसना हंसाना जो भी अंदर की उत्साह शक्ति है, जो कहते हैं ना, उनने ऐसा काम कर लिया जो कोई नहीं कर सकता था। ऐसी असीम सीमाओं को, ऐसी असीम शक्ति को जागृत करने का जो द्वार है वो है हंसना हंसाना। अपने अंदर जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो प्रसन्नता हमारे गुणों को हमारे अंदर स्थिर करती है और उन स्थिर गुणों को आगे बढ़ाने में निमित्त बनाती है। क्योंकि गुण आना अलग चीज़ है और गुणों को संभाले रखना अलग चीज़ है। इसलिए
हमें हमेशा हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। जो कुछ भी दुनिया में सर्वोत्तम गुण है वो है मुस्कुराहट। जैसे विशेषण होता है, विशेषण शब्द संस्कृत में आता है, हिंदी में आता है। विशेषण वो ही बनता है जो विशेषता ला देता है, सामान्य से अलग उठा देता है। कोई भी गुण आप में हो, अगर वो हंसकर दिया गया है, मुस्कुराकर दिया गया है, तो वो आपको सामान्य से बहुत ऊपर उठा देता है। महाराज जी ने एक लाइन लिखी थी, किसी किताब में आप लोग पढ़ी हुई थी या सुनी हुई थी, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है। कोई भी चेहरा जो हंस रहा है प्रसन्न दिखता है। हंसता हमारे नहीं, महाराज जी जी, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया गया काम आपकी पहचान बढ़ाता है। क्योंकि वही काम आप रो रो कर रहे हो तो वो पहचान नहीं बन रही, वही हंसते तरोते एक अलग बात निकलती है। हंसता हुआ चेहरा आपसे मात्र मुखाचा देखने से प्रसन्नता आती है और वही काम हंसते किया। बहुत काम ऐसे होते हैं जो करना ही है, चाहे हंसते चलो चाहे रोते चलो, तो क्यों ना हंसते चलो। तो ऐसे ही हंसता हुआ चेहरा आपकी पहचान भी बना देता है और उससे किया गया हंसता काम आपकी एक विशेषता ला देता है। इसलिए हमें ये कहते हैं कि मुस्कान बड़ी अनमोल है। अनमोल मतलब जितना कोई मोल नहीं है, पैसे में नहीं आती, ना इसे कोई खरीद सकता, ना इसे कोई बेच सकता, ना कोई उधार दे सकता। फिर भी ये बड़ी अनमोल है। इसे पाने के लिए सच्चा ज्ञान और सच्चाई की जरूरत होती है। बस आपके पास सच्चाई है, सच्चा ज्ञान है, तो आप उसे अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। एक प्राकृत उसमें आता है, जो व्यक्ति स्वयं में अपने आप पर नहीं हंस पाता वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता। जैसे क्योंकि पहले अपने आप में वो बुराई दिखती है, जब उसकी अति होती है, जब वो अपनी मोहल्ला में परिवार में दिखती है, और जब महाअति होती है तो वो पूरे देश में दिखती है। तो वो अति तो सबसे पहले आपने नहीं देखा और आपने उसे हंसते नहीं स्वीकारा। देखो एक वो चिंता में अंतर आ जाएगा। अगर आपने अपनी गलती तो ही क्रोध रूप ले लिया, अंदर ही अंदर घुनना शुरू कर दिया, तो वो आपको चिंता खा जाएगी। उसे हंसते समझना और अपने अंदर हंसी में लेना, और जैसे हंसते आई थी वैसे हंसी से बाहर दे देना। ऐसे अपनी अंदर की क्षमता, जैसे हंसते आई थी बुराई वैसे ही हंसते बाहर दे देना। मतलब अपने आप पर स्वयं हंस लेना। जो अपने आप पर हंस लेगा उसके सामने दुनिया नहीं हंसेगी, नहीं तो वो गलती पर दुनिया हंसती है। इसलिए अपने आप पर हंसना सीख लो, दुनिया को नहीं अपने आप को सुधारना सीख लो। बहुत बोले हैं, बहुत सुने हैं, लेकिन अपने आप को सुनाना सीख लो। हम दूसरों को ऐसा उपहार दें जो हमेशा प्रसन्नता दे, ऐसी चीज़ जो हमेशा उन्नति देते रहे। ये तो है लास्ट लाइन कि फूलों की तरह चमकते रहो दुनिया में। सुनो, फूलों की तरह चमकते रहो, चांद सितारों की तरह महकते रहो। चांद सितारे ऊपर रहते हैं ना, चमकते हैं, फूल महकते हैं, उल्टी हो गई। चांद सितारे चमकते हैं, फूल महकते हैं। किस्मत में मिली है जिंदगी, हंसो और हंसाते रहो। दुनिया में बहुत गम है, हर किसी के पास गम है, लेकिन जो अपने अंदर की विशुद्धि है, जो अपने अंदर के परिणाम है, उन्हें हम दूसरों को ना दें, अपने अंदर रखें। अपने अंदर के परिणाम अपनी जबान से नहीं, अपनी व्यवहार से व्यक्त करें। जब वो व्यवहार आता है तो अपने आप प्रसन्नता आती है। प्रसन्नता अपने अंदर की सर्वोत्तम गुण है, हर गुण का आधार है, हर चीज़ के लिए आधार है। जैसे गुण भी पुण्य भी प्राप्त आसानी से होता है, लेकिन पुण्य को बनाए रखना
उसका आश्रय सिर्फ प्रसन्नता ही है। जी हमारे जीवन में सकारात्मक सोच देती है, मतलब हमारी दृष्टि की सोच सकारात्मक होती है, क्योंकि व्यक्ति की सोच ही उसे वहाँ ले जाती है जहाँ वो कहीं नहीं पहुँच सकता। सोच बहुत मुश्किल है, उस सोच का विकास इस प्रसन्नता के गुण से ही होता, और प्रसन्नता हमारे अंदर की अनुभूति भी व्यक्त करी थी। सामने वाले तो आए नहीं आए, आप जरूर हनुमान बना देगी। बोलो हनुमान महावीर स्वामी की